अक्सर लोग वेट लॉस करने के लिए डाइटिंग करते हैं और खाना पीना छोड़ देते हैं, जिससे कि उनके शरीर पर नुकसान पड़ता है और वेट कम होने की बजाय बढ़ जाता है। गोल तो ये है कि आपने सेहत ठीक करनी है। जब आप सेहत ठीक करने की जगह पे गोल वेट लॉस बना लेते हैं, प्रॉब्लम वहाँ शुरू होती है। अगर आप गलत डाइट के साथ उपवास में जाएंगे, आपसे उपवास नहीं होगा। जी, मार्केट में आजकल सबसे बड़ा बिजनेस है जो कि एक ट्रैप बन चुका है, वेट लॉस। मैं कभी भी वेट लॉस पे कंसंट्रेट नहीं करता। आपने एक्चुअल गोल है फैट लॉस, और उसको करने का असली तरीका है सेहत ठीक करना। सबसे बड़ी गलती उपवास में लोग करते हैं, नमक छोड़ देते हैं। हमारी बॉडी में पानी और नमक सबसे जरूरी दो एलिमेंट्स हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर स्वागत करता हूं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हेल्थ कोच रविंदर सेन जी। रविंदर सेन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। जी, थैंक यू। रविंदर सेन जी, आज हम बात करेंगे वेट लॉस के पे। आपने 7 दिन में 7 किलो अपना वेट लॉस किया है, कैसे? जी विभोर जी, देखिए, सबसे पहली बात है, लोग वेट लॉस को अप्रोच गलत करते हैं। वेट लॉस नहीं, सेहत ठीक करनी है। जब भी आप सेहत ठीक करते हैं, बॉडी अपने नेचुरल BMI पे जाती है। जी, ये बहुत सिंपल है। तो पहली चीज़ है, वेट लॉस में एक झूठ है। आपने वेट लॉस नहीं करना, आपने फैट लॉस करना है। और बॉडी फैट तब छोड़ती है जब वो सेहतमंद या हेल्दी होती है। अक्सर लोग वेट लॉस करने के लिए डाइटिंग करते हैं और खाना पीना छोड़ देते हैं, जिससे कि उनके शरीर पर नुकसान पड़ता है और वेट कम होने की बजाय बढ़ जाता है। तो ऐसे में क्या ये करना सही है? और जो लोग वेट लॉस करने के लिए डाइटिंग करते हैं, तो ये हमारी सेहत के लिए कितना नुकसानदायक है? देखिए विभोर जी, अगेन गोल तो ये है कि आपने सेहत ठीक करनी है। जब आप सेहत ठीक करने की जगह पे गोल वेट लॉस बना लेते हैं, प्रॉब्लम वहाँ शुरू होती है। अगर आप ऐसी डाइट कर रहे हैं जिसमें आपकी हेल्थ ही खराब हो गई, क्या फ़ायदा ऐसे 5 किलो लूज़ करने का, जिसकी वजह से एंड में डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक दे, आपको ग्लूकोज चढ़ जाए और आप 10 किलो गेन कर जाए। बड़ी बार हंसी आती है, लोग वेट लॉस करने जाते हैं, 3 महीने बाद जहाँ से शुरू किया था उससे भी 3-4 किलो बढ़ा लेते हैं। तो गोल गलत है। गोल वेट लॉस नहीं है, गोल सेहत ठीक करना है। जब मैं किसी को भी वेट लॉस करने के लिए अपने प्रोग्राम पे डालता हूँ, हमारा मंशा वेट लॉस नहीं होता, उसकी सेहत ठीक करना है। अगर आप रूट कॉज समझ लें उस पर्सन की बीमारी, दैट मीन्स समझिए कि उसका वेट क्यों बढ़ रहा है, उसके पीछे कई कारण है, और अगर आप वो रूट कॉज स्पॉट कर लें और उसको सेहतमंद कर दें, ऑटोमेटिकली 8 से 11 किलो वजन 2 महीने में चला जाता है। मैं एग्जांपल देता हूँ। एक केस है स्ट्रेस केस, जो चिंता करता है, जिसके लव हैंडल्स होते हैं और जिसको हम बोलते हैं टमी बाहर है थोड़ी सी। ऐसे केसों में डबल चिन भी होती है और उसके कुछ साइन हैं, हमें पता है वो कौन सा केस है। इसको हम बोलते हैं कोर्टिसोल केस। कोर्टिसोल केस मतलब स्ट्रेस की वजह से कोर्टिसोल हार्मोन बार बार बनता रहता है। कोर्टिसोल क्या है? वेट इंक्रीजिंग हार्मोन है, इसको बोलते हैं फैट गेनिंग हार्मोन है कोर्टिसोल। तो उस केस में क्या होता है, बार बार भूख लगती है, स्ट्रेस ईटिंग बोलते हैं, बिंज ईटिंग बोलते हैं। ये लोगों को चिप्स, मूंगफली, तली हुई क्रिस्पी चीज़ें पसंद होती हैं। अगर हम यही नहीं समझे कि केस के अंडरलाइंग फैक्टर क्या है जो उसको मोटा कर रहा है और उसको सेहतमंद ना करे, हम बीमारियों की तरफ जा रहे हैं। जो लोग डाइटिंग करते हैं, क्रैश डाइट करते हैं, वो अपनी बॉडी को और स्ट्रेस में डाल लेते हैं। इसी वजह से डाइट के बाद और मोटे हो जाते हैं और उल्टा सेहत की बीमारियों की दिक्कत आ जाती है। तो डाइटिंग, जिसको स्टारवेशन बोलते हैं, भूखा मरना, मेरा एक स्लोगन है, भूखे नहीं मरना, भूख को मारना है। भूख को मारेंगे कैसे? सेहतमंद होके। अगर भूख मर गई तो नहीं खाएंगे, मगर भूखा मरना, पेट खाना मांग रहा है, शरीर बहुत बुरे हालत में है मगर आप खा नहीं रहे, स्टारवेशन है। उससे क्या होगा? स्ट्रेस बढ़ेगा, कोर्टिसोल और बनेगा और आप और मोटे हो जाएंगे। तो मकसद क्या है? सेहत ठीक करना। वेट लॉस करना बहुत आसान है। आपने 7 दिन में 7 किलो वजन कम किया, कैसे? मतलब क्या क्या स्टेप्स आपने फॉलो किए जो कि हमारे दर्शक भी करके अपना वेट लॉस कर सकते हैं? जी विभोर जी, एक हमारे आयुर्वेद में बहुत पुरानी विधि थी, उपवास। वो उपवास आज के टाइम पे डिफरेंट आगुओं ने ऐसा बना दिया कि उपवास नहीं रहा, मगर मैं सही तरीके के उपवास जानता हूँ और मैं पिछले 7 साल में अपने शरीर को इस पॉइंट तक ला चुका हूँ जहाँ मैं फास्टिंग कर सकता हूँ बिना कुछ खाए, बिना एनर्जी ड्रॉप हुए। तो मैंने रिसेंटली, क्योंकि मैं अपना वेट गेन कर रहा था, मैं अपने आप एक्सपेरिमेंट करता हूँ बिफोर किसी को एडवाइस दूँ, तो मैं कार्ब्स, शुगर, फ्रूट नहीं खाता, मगर मैं देख रहा था क्या हम इन चीज़ों के बिना भी वेट इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि सेहत ठीक रखनी है। और उसका आंसर है हाँ, हम इन चीज़ों के बिना भी
वेट इंक्रीज कर सकते हैं, मगर मुझे मेरा वेट इतना पसंद नहीं है, तो मैंने अपने आप को उपवास की स्थिति में डाला। उसमें 6.5 दिन का मैंने उपवास किया और आज मुझे 8-9 दिन हो गए और मेरा 7 किलो वजन डाउन हो गया। मगर मैं ये नहीं कह रहा आप आज ही उपवास करना शुरू कर दीजिए। मैं 7 साल से उपवास करता हूँ, इसको बोलते हैं पीरियोडिकली फास्ट करना। और जो लंबा उपवास है इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड फास्ट। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, नमक का ध्यान रखना पड़ता है, अगर नमक कम हो जाए चक्कर आ जाता है। नींबू पानी पीना अलाउड है, ग्रीन टी या ब्लैक टी पीनी अलाउड है, दूध नहीं अलाउड, चीनी नहीं अलाउड, खाना नहीं अलाउड कोई भी। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। मगर अगर आप उपवास सीख जाएं, उसके लिए ऐसे नहीं है कि आप पहले दिन उपवास कर लेंगे। आमतौर पे एक हिंदुस्तानी 8 बार खा रहा है बिना नोइंग। मैं बताता होता हूँ, हंसता हूँ, लोग सोचते हैं कि 3 बार खाना खाया ये खाना है। नहीं, सुबह उठ के चाय के साथ रस या बिस्किट, उसके बाद नाश्ता, ऑफिस वाली चाय, फिर लंच, फिर 4 बजे वाली चाय, फिर घर आके कुछ थोड़ा सा नाश्ता, फिर डिनर, उसके बाद दूध या आइसक्रीम। ये 8 बार एक नॉर्मल इंसान अपनी बॉडी में खाना डाल रहा है, वो इसको गिनते ही नहीं है। ये 8 बार के बाद आप क्या कर रहे हैं, बॉडी में एक हार्मोन बना रहे हैं, इंसुलिन। क्यों? जब भी आपने खाना खाया आपकी ब्लड शुगर ऊपर गई, उस ब्लड शुगर को डाउन करने के लिए क्या बना, पैनक्रिया ने बनाया इंसुलिन। आपको यहां तक तो किसी को पता है। इसके बाद क्या हुआ, उस एक्स्ट्रा एनर्जी का, जो ब्लड शुगर थी वो एनर्जी का, उसका हुआ क्या, इंसुलिन एनर्जी रेगुलेटिंग हार्मोन है। ज़्यादा एनर्जी आ गई थी, उसने उसको फैट में स्टोर कर दिया। आपका दुश्मन आप खुद हैं। आपने बिना भूख के खाना खाया, उस बढ़ी हुई ब्लड शुगर को इंसुलिन ने फैट में स्टोर कर दिया। अब लोग उस फैट से परेशान हैं। तो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आपने गाड़ी खरीदी, चलाई नहीं मगर पेट्रोल डालते रहे, उस पॉइंट तक डालते रहे कि बाहर गिरने लग गया, मगर फिर भी डाल रहे हैं। तो अगर गाड़ी चलाएंगे नहीं, शरीर गाड़ी है, अगर चलाएंगे नहीं और खाना खाते रहेंगे, वो कहीं तो लगेगा। वो फैट, इंसुलिन ब्लड शुगर को कन्वर्ट करता करता फैट बनाता रहता है और लोग फिर वेट गेनिंग के शिकार हो जाते हैं। तो मैं ऐसा चाहता हूँ, सेहत कैसे ठीक करें ताकि बॉडी नेचुरली जो उसके पास फ्यूल पड़ा है उसको यूज़ कर ले। उपवास करने का सही तरीका क्या है? देखिए, उपवास करने का पहला तरीका है, आप ये 8 बार से 8 बार से किसी तरीके से 3 बार पे आ जाए। जो स्नैकिंग है, जो चाय है, जो बिस्किट है, उसको बंद कर दें। आप एक 3 मील्स अ डे प्रॉपर पे आ गए। अब आपने धीरे धीरे ब्रेकफास्ट को पीछे, जैसे 7 से 8 कर देना है, फिर 8 से 9 कर देना है, ऐसे करते करते ताकि ब्रेकफास्ट और लंच एक बन जाए। अब आप 2 पे आ गए, फिर आपने ये डिनर को आधा कर देना है। अब आप 1.5 मील पे आ गए, इसको हम बोलते हैं 1.5 मील के आधा हो गया, ये 1 मील पूरी लंच वाली। अब इसको धीरे धीरे बराबर लाते लाते इन दोनों को 4 घंटे में खाना है। जैसे 4 बजे खा लिया और 8 बजे खा लिया, 2 मील्स हैं मगर 4, ये 1 मील बन जाती है। अब इसको नज़दीक लाते लाते आप 1 मील पे आ गए। इस सारे प्रोसेस को हमें 45 डेज लग जाते हैं, मगर हम क्लाइंट को 2 महीने का प्रोग्राम करवाते हैं। उसमें 2 महीने में हम उसको उस पॉइंट तक ले आते हैं जहाँ पे वो 36 आवर्स की फास्टिंग आराम से कर ले हफ्ते में 1 बार। अब वो फास्टिंग सीख गया। अब क्या है, जो उसको सिखा दिया, अब वो 36 को धीरे धीरे हर हफ्ते 36 से 48 कर लेता है, फिर उसके 2 हफ्ते बाद 48 से 72 जाने की कोशिश करता है। वो आपके ऊपर है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो 21 दिन का फास्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी उनके न्यूट्रिएंट्स को रिटेन कर सकती है। बट डिफरेंट लोग डिफरेंट पॉइंट तक ही फास्टिंग कर सकते हैं। बट फास्टिंग करनी हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार, 1 दिन की फास्टिंग बहुत अच्छी है। लोग फास्टिंग करने से पहले जो पहला खाना खाते हैं, फास्टिंग करने से पहले उसमें ओवर ईट कर लेते हैं, तो क्या वो सही है? जी नहीं, वो बहुत नुकसानदेही है। जब आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, इसको ओवर ईटिंग बोलते हैं। इसका मतलब आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल से 4 गुना ऊपर चली गई। इमेजिन कीजिए आपकी ब्लड शुगर थी 100 और वो चली गई 350। अब 350 को डाउन करने के लिए क्या बनेगा, इंसुलिन बहुत ज़्यादा। अब जब भी इंसुलिन बहुत ज़्यादा बनता है, वो उसको नॉर्मल से भी नीचे ले जाता है। ये प्रॉब्लम है, क्योंकि उसने इतनी जोर से मारा। तो लाना तो यहाँ तक था, देखिए यहाँ से गई यहाँ पे, लाना था यहाँ पे, मगर इतनी जोर से मारा वो नीचे चली गई। इसको हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। अब आपको एक्चुअल में ज़्यादा भूख लगेगी। अगर आप देखेंगे, आप रेस्टोरेंट जाके बैठते हैं, आपको भूख नहीं होती, स्टार्टर खाने के बाद आपको भूख लग जाती है। वो स्टार्टर आपको भूख स्टार्ट करता है, वो आपकी ब्लड शुगर को डाउन कर देता है। तो ओवर ईटिंग आपको और जल्दी भूखा ला देती है। वेट लॉस करने के लिए डाइट प्लान क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले वेट लॉस के लिए आपने ये समझना है वेट गेन क्या कर रहा है। चीनी, कार्बोहाइड्रेट्स, कोई भी तरह की चीनी, लैक्टोस, सुक्रोलोस, ग्लूकोस, फ्रक्टोस, ये चीनियों के नाम हैं। अगर आप चीनी खाएंगे, आपकी ब्लड शुगर
किसी ना किसी तरीके से ऊपर जाएगी, कई बार लिवर के थ्रू, कई बार सीधा ग्लूकोज के थ्रू। उस ब्लड शुगर को डाउन करने के लिए क्या बनेगा? इंसुलिन। इंसुलिन उस ब्लड शुगर को फैट में कन्वर्ट कर देगा और आपका वेट गेन हो गया। तो पहला दुश्मन है कार्बोहाइड्रेट्स एंड शुगर्स। दूसरी चीज़, बार बार खाना। जितनी बार खाएंगे उतनी बार इंसुलिन बनेगा, उतनी बार वेट गेन होगा। तीसरी चीज़, खाना क्या है, ऐसा कौन सा खाना है जो ज़्यादा इंसुलिन नहीं बनाता। मैं इस पर कोर्स करवाता हूँ स्पेशल कि ऐसे कौन से खाने हैं जो इंसुलिन कम बनाते हैं। आप हैरान हो जाएंगे, घी का ऑलमोस्ट 0 इंसुलिन है। घी खाने से इंसुलिन नहीं बनता, और आप हमें शुरू से क्या बताया जा रहा है? फैट आपको फैट बनाता है। मगर हमारे पूर्वज तो घी पी जाते थे। मैं घी पीता हूँ, मुझे कभी फैट नहीं होता। घी अगर आप चीनी के साथ लेंगे, रोटी या पराठे के ऊपर रख के खाएंगे, अब आपने कार्बोहाइड्रेट्स डाल लिए, तो घी खराब नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स खराब हैं। तो जो प्रोटीन है बहुत कम इंसुलिन बनाता है। घी, ऑयल्स जैसे ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये 0 इंसुलिन बनाते हैं। इन चीज़ों से आप वेट लॉस करते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ है, जैसे मैं बोलता हूँ, वेट लॉस नहीं करना, सेहत ठीक करनी है। सेहत ठीक हो गई, दुनिया को कोई ताकत आपको वेट लॉस से नहीं रोक सकती। और सेहत कैसे ठीक होती है? सलाद खाने से। सलाद में सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। तो सलाद खाइए पहले खाने से, फिर उसके बाद कुछ प्रोटीन खाएं, और सलाद या प्रोटीन पे थोड़ा सा ऑयल या फैट डालें। क्यों? कैलोरीज भी चाहिए। ऑयल में 1-2 चम्मच, घी में 2-3 रोटियों की कैलोरीज है, उतनी एनर्जी है बिना शुगर के। तो हम अपनी बॉडी को, इसको बोलते हैं फैट अडेप्ट करें। दैट मीन्स आपकी बॉडी फैट से एनर्जी बनाने लग जाए। अगर जिस दिन ये हो गया, आपकी भूख कम हो जाएगी, आप वेट लॉस करेंगे और आप तंदुरुस्त रहेंगे। जो आम लोग हैं वो क्या क्या गलतियां करते हैं वेट लॉस जर्नी पे? विभोर जी, सबसे बड़ी गलती है वो वेट लॉस के लिए प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। मेरी एक जीवन की पॉलिसी है, डब्बे में खाना पैक ही नहीं हो सकता। ऐसा कोई खाना नहीं है जो डब्बे में पैक हो जाए। सिंपल सी बात है, आप एक सब्जी ले आइएगा, कितने दिन रख लेंगे आप उसको फ्रिज में? 10 दिन रख लेंगे, उसके बाद वो खराब हो जाएगी। ऐसा क्या जादू मंत्र डाला डब्बे में जिसके ऊपर लिखा है 6 महीने तक वारंटी है? अरे भाई, एक्सपायरी 6 महीने है। उसमें फूड नहीं है, उसमें प्रिजर्वेटिव है। और प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या है? गलने नहीं दूंगा, तो यहां भी नहीं गलेगा। बीमारी का घर यहां शुरू हो गया। वेट लॉस के प्रोडक्ट्स ऐसे ऐसे बुरे आते हैं, लोगों की किडनी फेल हो जाती है। तो सबसे पहली चीज़ है घर का खाना, जो गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है, कई लोग ना बहुत कंसंट्रेटेड, मैं नाम नहीं लूँगा कंपनियों की, चाय का सब्स्टिट्यूट ले आते हैं। जैसे कई ड्रिंक्स आते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स, उसमें 5 कॉफ़ी जितनी कैफीन है। कैफीन आपका वेट लॉस करवाती है, मगर एट द एक्सपेंस ऑफ किसके नुकसान पे? आपके एड्रिनल्स और आपकी ब्रेन की हेल्थ को। क्यों? कैफीन आपके गट बैक्टीरिया को तंग करती है। तो वेट लॉस तो हो गया, फ्यूचर में प्रॉब्लम आ गई। जैसे कुछ कॉफ़ीज़ आती हैं या कुछ ग्रीन कॉफ़ीज़ आती हैं बहुत हाई कैफीन वाली, एनर्जी ड्रिंक्स बहुत हाई कैफीन वाले। एक और कंपनी है बड़ी मशहूर जो एक ऐसा ड्रिंक देती है चाय का सब्स्टिट्यूट, उसमें इतनी कैफीन है, अगर आप जाके गूगल करें आप हैरान हो जाएंगे। मगर आपकी सेहत आपकी जिम्मेवारी है, उन्होंने तो आपकी चीज़ बेच दी। तो आपने ये ध्यान रखना है आप खा क्या रहे हैं। नुकसान ये होगा बार बार खाना, डब्बों वाला खाना या प्रोडक्ट्स वाला खाना नहीं, घर का खाना। हम अपनी कैलोरीज कैसे पूरी कर सकते हैं अगर हम खाना पीना छोड़ दे तो? विभोर जी देखिए, अगर मैंने 6.5 दिन कुछ नहीं खाया तो मेरी बॉडी ने क्या खाया और मेरा वेट कहाँ से गिर गया? ये खाना ही तो है, ये वो स्टोर्ड खाना है, ये पावर बैंक है। आज की लैंग्वेज में समझाऊं, आपने फ़ोन चार्ज किया मगर आपने बोला यार मुझे ना और पावर चाहिए, तो आपने पावर बैंक को ना चार्ज करके रख लिया। ये हमारा पावर बैंक है। जब खाना यहाँ पे खत्म हो गया, आंत में खत्म हो गया, तो बॉडी ने क्या खाया? और ये क्या है? कैलोरीज हैं, फैट, सबसे प्योर कैलोरीज। अगर फ्यूल के मामले में बात करें, ये सोलर एनर्जी है, इसका बायो प्रोडक्ट ही कोई नहीं है। तो मेरी वेट कैसे गिरा? 6.5 दिन बॉडी ने फैट खाया, सिंपल। आमतौर पर जो लोग उपवास करते हैं उनका खाना खाने का मन करता है और वो खा लेते हैं, तो ऐसे में क्या करें वो? जी यही तो है, अगर आप गलत डाइट के साथ उपवास में जाएंगे, आपसे उपवास नहीं होगा। डाइट सही होनी चाहिए, फिर उपवास में जाना है। अगर आप चीनी, कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं और उपवास करने लग गए, बहुत मुश्किल हो सकती है। पेट में बहुत दर्द और स्टारवेशन जैसी फीलिंग आती है। बहुत कम ही लोग हैं जो बिल्कुल गड़बड़ खाते हैं और बिल्कुल फास्टिंग में चले जाते हैं। मैंने एक बार किया हुआ है, मगर ये आसान है। पहले डाइट सही कर लीजिए, फास्टिंग सीख लीजिए, वेट लॉस तो करेंगे मगर सेहत बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। क्या उपवास रखने के भी कोई नुकसान है? जी नहीं, उपवास गलत तरीके के रखने के नुकसान है, उपवास गलत तरीके से खोलने के नुकसान है। अदरवाइज उपवास का कोई नुकसान नहीं है। सबसे बड़ी गलती उपवास में लोग करते हैं, नमक छोड़ देते हैं। हमारी बॉडी में पानी और नमक सबसे ज़रूरी 2 एलिमेंट्स हैं।
नमक ना होने से चक्कर आ जाता है। जो लोग उपवास में चक्कर आ जाता है, सिर घूम जाता है, गिर जाते हैं, वो खाने की वजह से नहीं होता, वो लो सॉल्ट की वजह से होता है। और सॉल्ट कौन सा? सेंधा नमक। अगर आप नमक, नींबू और पानी रेगुलरली पीते रहें, फास्ट में कोई दिक्कत ही नहीं है। उपवास खोलने का क्या सही तरीका है? देखिए, डिपेंड करता है कितना लंबा उपवास रखा है। अगर आपका उपवास 2-3 दिन से लंबा है तो उसको पहले दिन नहीं खोलते। जब भी खोलना है, बहुत हल्का सा खाना है कुछ, जैसे आपने खीरे का एक पीस खाया, आधे घंटे बाद एक खीरे का पीस और खा लिया। जैसे जो नॉनवेज खा लेते हैं, उन्होंने एक अंडा खाया और आधे पौने घंटे बाद एक अंडा, क्योंकि बॉडी को आदत नहीं है। फिर उस दिन कुछ नहीं खाना, अगले दिन फिर एक मील ठीक ठाक, वो भी बहुत तेज़ नहीं खानी, उसको भी 3-4 घंटे में स्प्रेड आउट करके खाना होता है। फिर उसके अगले दिन आप नॉर्मल पे जा सकते हैं। लोग यहाँ पे ही सबसे बड़ी गलती कर लेते हैं कि जब वो उपवास खोलते हैं तो वो ओवर ईट कर लेते हैं वहीं पे। सारे उपवास का जितना अच्छा फायदा था उतना ही नुकसान हो जाता है अगर आपने उपवास कार्बोहाइड्रेट से, एक्सेसिव कैलोरी से खोला। रविंदर सेन जी, जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जी, मार्केट में आजकल सबसे बड़ा बिजनेस है जो कि एक ट्रैप बन चुका है, वेट लॉस। मैं कभी भी वेट लॉस पे कंसंट्रेट नहीं करता। आपने एक्चुअल गोल है फैट लॉस, और उसको करने का असली तरीका है सेहत ठीक करना, तभी हेल्थ कोचिंग। मैं हमेशा कहूँगा आप सेहत समझिए, सेहत ठीक कर लीजिए, वेट लॉस फ्री में मिलता है। सैलेड के इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए? जी देखिए, सबसे अच्छा तरीका है सैलेड का, मार्केट में इस वक्त सीज़न की सब्जी कौन सी है, क्योंकि कई लोग ऐसी चीज़ खरीदेंगे, ब्रोकली जैसे कि ब्रोकली बहुत अच्छी है मगर सर्दी में, गर्मी में नहीं। अब गर्मी में ब्रोकली को बनाने के लिए पेस्टिसाइड, यूरिया, डायामोनिया, हर्बिसाइड्स क्या क्या पड़ जाता है। तो पहला रूल है इन सीजन सब्जी। दूसरी चीज़, खीरा, प्याज, गाजर, टमाटर, शिमला मिर्चें। लोग नहीं जानते शिमला मिर्चें कच्ची मीठी लगती हैं, विटामिन सी से भरी हुई हैं। गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, अगर आपको पत्ते, हरे पत्ते मिलते हैं कोई भी, जैसे जिसको माइक्रोग्रीन्स बोलते हैं, वो अमृत हैं। स्प्राउट्स, मैं तो स्प्राउट्स भी यूज़ कर लेता हूँ, दालों के स्प्राउट्स, किसी भी चीज़ के, चिया सीड्स के स्प्राउट्स, अलसी के स्प्राउट्स, ये सब ग्रीन है, ये यूज़ कर सकते हैं। क्या सैलेड्स के ऊपर कुछ स्प्रिंकल करना भी चाहिए जो कि उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ा दे? जी विभोर जी, ये हेल्थ में बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। बायोपरिन, पाइपरिन, जिसको बोला जाता है काली मिर्च का एक्सट्रैक्ट, एक ऐसी चीज़ है हमारी बॉडी की न्यूट्रिएंट्स की बायो अवेलेबिलिटी को 2000% जूम आउट, जैसे हम बोलते हैं किसको जूम कर दिया, हमारी बॉडी की 2000% बायो अवेलेबिलिटी को जूम इन कर देती है। तो जो न्यूट्रिएंट आपको 1 लगना था वो 2000 गुना होकर लग सकता है अगर आप सैलड पे काली मिर्च ग्रेट करते हैं, मगर पीसी हुई काली मिर्च नहीं, मौके पे पीसनी चाहिए। दूसरी चीज़, नींबू का रस टेस्टी बनाता है, लिवर को हेल्पफुल है। हमेशा सैलड के ऊपर थोड़ा सा ऑयल, मैं आलमंड ऑयल, मामरा बादाम का यूज़ करता हूँ, कुछ लोग कोकोनट ऑयल, अगर अच्छा ऑलिव ऑयल मिल जाए जो कि इंडिया में बहुत मुश्किल है, वो डाल सकते हैं। और नमक हमेशा होना चाहिए, वो उसकी वैल्यूज़ को और उसके न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाता है। जी, क्या कोई एक्सरसाइज भी है जिससे कि वेट लॉस होता है? जी, डिफरेंट केसेस में डिफरेंट एक्सरसाइज हम देखते हैं जिससे वेट लॉस होता है। अब अगर किसी का पीसीओडी, पीसीओएस या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण वेट गेन हो रहा है, ऐसे इंसान को एक दिन छोड़ के एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्यों? हर रोज एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस पड़ जाएगा। जिसको है एड्रिनल प्रॉब्लम, जिसको हम बोलते हैं कोर्टिसोल स्ट्रेस केस है, उसको सैर करने से, एक्सरसाइज करने से ज़्यादा रिजल्ट मिलता है, उसको एक्सरसाइज नहीं करनी है। जो है लिवर, फैटी लिवर वाला केस, उसको वेट लॉस के लिए डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो डिफरेंट बॉडीज़ के लिए डिफरेंट एडवाइस होती है, ऐसा नहीं है कि वन साइज फिट ऑल। तभी कई लोग 3 महीने जिम जाने के बाद 1 किलो वजन लूज करते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में स्ट्रेस ही इतना आ गया एक्सरसाइज की वजह से कि वो वेट लूज नहीं कर पाए। तो हमारा गोल है हेल्थ, उसके लिए हमें ये देखना पड़ता है आपका शरीर कैसा है और कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए बेटर है। रविंदर सेन जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे दर्शकों को। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मोस्ट वेलकम। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।